गाइस कभी कभी हम पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है ना, सब कुछ बदल देती है। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने वीडियो शूट करने के लिए पूरी तैयारी कर ली, इनफैक्ट मैं रेडी भी हो गई थी और सोचा कि आज का मैं व्लॉग और रील्स बहुत ही मज़ेदार बनाने वाली हूँ। लेकिन तभी अचानक से शिवार्थ की तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। पहले हमें लगा कि शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसे लगातार वॉमिटिंग और लूज मोशन होने लगे। उसकी हालत देखकर भाई मेरी सारी प्लानिंग एकदम बदल गई। उस समय कैमरा और शूटिंग सबसे पीछे रह गए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी था तो शिवू का ध्यान। सच कहूँ तो उसे इस हालत में देखकर हम सब काफ़ी परेशान हो गए थे। गाइस फिर हमने उसकी मम्मी से बात करी और उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन की दवाई दी उनसे पूछ के। लेकिन गाइस वो दवाई लेने के बाद सो गया था, और वो जितनी देर सोया रहा ना गाइस, मैंने उसे अपनी गोदी में लेके रखा, क्योंकि ना उसको अगर मैं नीचे लेटाती वो फिर रोने लग जाता, उसकी नींद जाग जाती। तो मुझे यही था कि बस किसी तरह इसको आराम मिल जाए। तो गाइस अब शाम हो चुकी थी, दोपहर तक तो हमने किसी तरह शिवू को मैनेज कर लिया था। दवाई भी दे दी थी और उसका ध्यान भी रख रहे थे, और वो सो भी चुका था। लेकिन हमें लग रहा था कि अब एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, क्योंकि बार बार लूज मोशन और वॉमिटिंग होने की वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ सकती है। छोटे बच्चों के मामले में कोई भी रिस्क लेना सही नहीं होता। फिर हम शिवार्थ को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां उसकी मम्मी भी थी। जैसे ही उसने अपनी मम्मी को देखा, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। गाइस सच बताऊं, थोड़ी देर पहले तक जो बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ा था, वही अपनी मम्मी को देखकर धीरे धीरे खेलने लगा। काफ़ी समय बाद उसके चेहरे पर हमें एक प्यारी सी स्माइल देखने को मिली। इसे देखकर हमें भी थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि घर पर उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, वो एकदम चुपचाप लेटा हुआ था, ना खेलने का मन था, ना ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा था। लेकिन अपनी मम्मी को देखकर उसके चेहरे पर जो खुशी आई, वो सच में देखने लायक थी। कुछ देर पहले तक हम उसकी तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर मन को थोड़ा सुकून मिल रहा था। चल ले कूद मार ले। तो गाइस घर आने के बाद हमने सोचा कि चलो ब्रेड रोल बना लेते हैं, क्योंकि रोटी सब्जी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता, और उस समय हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी। वैसे भी हमारे पास उबले हुए आलू पहले से ही पड़े हुए थे और ब्रेड भी था, तो हमने सोचा कि इन्हीं से कुछ जल्दी बना लेते हैं। बस फिर क्या था, हमने फटाफट से ये ब्रेड रोल बना लिए। अच्छी बात ये रही कि इन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो गए थे। फिर हमने गरम गरम ब्रेड रोल खाए। और फिर गाइस रात के टाइम जब भाभी डॉक्टर से बात करके वापस आई, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और कहा है कि टाइम पर ये दवाइयाँ देते रहना। साथ ही डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अभी कुछ दिनों तक शिवू को बाहर का कुछ भी नहीं खिलाना है, उसे सिर्फ घर का हल्का खाना देना और उबला हुआ पानी ही पिलाना है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा तला भुना या हैवी खाना अभी अवॉइड करना। तो गाइस इधर उसकी दादी ब्रेड रोल खा रही थी, और शिवू भी बार बार उसे देखकर खाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब खा रहे हैं तो उसे भी मिल जाए। लेकिन गाइस डॉक्टर ने साफ कहा था कि अभी उसे तला भुना है, बाहर का जैसा कुछ भी नहीं देना है। इसलिए चाहे उसका कितना भी मन कर रहा है, हमने उसे ब्रेड रोल नहीं दिया। और गाइस अब रात हो गई है, और सच में आज शिवू ने तो हमारी जान निकाल दी थी भाई। लेकिन अब शिवू ठीक है, जब से हम इसकी दवाई लेके आए हैं। दिन में तो बस ये सो रहा था, ना उठ रहा था, ना खेल रहा था, ना ही कोई एक्टिविटी कर रहा था। लेकिन अभी ये मुझे पहले से टचवुड बेटर लग रहा है। बस तो ऐसे ही रहे। आज तो इसने सच में भाई हम सबको ड्राई दिया था, है ना। तो गाइस आज का दिन हमारा कुछ ऐसा रहा। अब शिवू पहले से काफ़ी बेटर है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाए। फिलहाल मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आप भी हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई अपडेट्स, नई मस्ती और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।